गोगामेडी हत्याकांड को लेकर पाकिस्तान एंगल भी सामने आ चुका है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नेता सुरेंद्र सिंह ने दावा किया कि गोगामेडी को देश के गैंगस्टर्स से नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी धमकियां मिल रही थी। करणी सेना का दावा है कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराने के बाद गोगामेडी पाकिस्तानी आतंकवादियों के निशाने पर थे। वजह साफ साफ क्लियर है। जब आज से हमने 1 साल पहले सुरक्षा की जब दादा को, सुखदेव सिंह दादा को, जब गोगामेडी जो पाकिस्तान से धमकी मिली थी, पाकिस्तान के अलावा अन्य राज्यों से धमकी मिली थी, अन्य राज्यों से धमकी मिलने के बाद हम सारे पदाधिकारी, सारे राष्ट्र के जितने भी पदाधिकारी थे, हमने सबने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्णय ये निकाला था गया कि भाई गहलोत सरकार से हम डिमांड करते हैं कि दादा को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। अनेक बार धमकी मिली, हमें मिली, सबको मिली, सारे पदाधिकारियों को मिली। मिल रही धमकी पाकिस्तान से तक धमकी आई थी और गैंग से भी धमकी आई, गैंगस्टरों से धमकी मिली थी, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बन चुके थे। क्योंकि उनको सभी को पता था कि सबसे पहले यदि झंडा लहराया था तो किसने लहराया था जम्मू कश्मीर में, वो दादा ने लहराया था। और इसी कई हिंदुत्व के कई कार्य किए हमने, और कई कार्य के बाद हमें टारगेट पे टारगेट गैंगस्टरों ने किया। और ये गैंगस्टरों को पालने का गहलोत सरकार का काम रहा। ये अन्य सरकार जो पिछली सरकार थी उनका काम रहा, और उनने पाला। और पालने के बाद जब लगा उनकी सरकार नहीं बनी तो उनने क्या कहा, उनने क्या करा कि दादा की हत्या करवा दी। ये प्रूफ मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास विद प्रूफ है। जब मैंने इस प्रूफ के साथ में मैंने खुद ने डिमांड की थी यहाँ के गृह मंत्री से, एक प्रूफ मेरे पास रखे कि हमने गृह मंत्री से लगा के, मुख्यमंत्री से लगा के हमने पूरी डिमांड की थी कि आप जाइए और हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। लेकिन यहाँ की सरकार को, यहाँ के प्रशासन को जू तगात नहीं हुई। अब क्या शरद कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शरद, अब इस पूरे मर्डर केस में पाकिस्तान का एंगल भी सामने आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान का एंगल तो मैं नहीं जानता अर्पिता कैसे आ रहा है, क्योंकि ये करनी सेना के जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं। लेकिन पुलिस कई एंगल पर इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या स्थानीय स्तर पर कोई झगड़ा था, या फिर कोई जमीन विवाद को लेकर था, या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग यहाँ पर बड़े लोगों की हत्या करके अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता था। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पुलिस जांच कर रही है। उनका कहना है कि हमें लीड मिल गया है, जैसे कि जो हमलावर था उसकी पत्नी और उसकी बहन और उसकी मां को पुलिस उठाकर ले आई है। उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। यही झोटवाड़ा का ही रहने वाला था और एक हरियाणा का रहने वाला था। तो इस सारे एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। दोनों की अब पहचान हो गई है, बस कहाँ भागे हैं, कैसे रह रहे हैं और कहाँ छुपे हुए हैं, उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस अभी कोई पाकिस्तान एंगल को लेकर जांच नहीं कर रही है, क्योंकि ये जो मरे हैं वो भी यही कपड़े की दुकान खोलते थे जो लेकर गए थे मिलवाने के लिए। जो मारे हैं वो पॉक्सो एक्ट में वैशाली नगर में गिरफ्तार हुआ था थोड़े दिन पहले ही, और वो जमानत पर था। तो ये लोकल अपराधी हैं, उनका कोई पाकिस्तान कनेक्शन हो तो अभी तक पुलिस ने कोई एस्टैब्लिश नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, आप नजर बनाए रखिए। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के गुनहगारों को पुलिस कब तक पकड़ पाएगी, ये भी अभी देखना होगा। इस हत्याकांड को लेकर जो बड़ी बातें सामने आई, इसमें पता चला है कि पूरे हत्याकांड के सिलसिले में घटनास्थल पर 5 लोग मौजूद थे। इनमें एक गोगामेडी, दूसरा उनका गार्ड, तीसरा हमलावर रोहित राठौर, चौथा हमलावर नितिन फौजी और 5वां नवीन सिंह शेखावत था। इनमें से पूरे हत्याकांड में 2 लोगों की मौत हुई, 3 जख्मी हैं। मृतकों में एक सुखदेव सिंह गोगामेडी है और दूसरा नवीन सिंह शेखावत है जो हमलावरों के साथ आया था। और जख्मी लोगों में एक हमलावर है जो फरार हो चुका है और दूसरा गोगामेडी का गार्ड है जिसे गोली लगी है, और तीसरा जख्मी एक राहगीर है जिसकी स्कूटी छीनने के क्रम में हमलावरों ने गोली मारी है। अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना के बारे में अब तक यही पता चला है कि हमलावरों ने शादी के कार्ड देने के बहाने सुखदेव सिंह से मुलाकात की इजाजत मांगी थी। हमले से पहले बैठकर गोगामेडी के साथ चाय नाश्ता किया। वारदात की जांच में जुटी पुलिस के सूत्र अब तक की यही जांच में पता चल पाया कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की साजिश जो है वो जयपुर में ही रची गई। घटना से 4 दिन पहले ही 30 नवंबर को नवीन सिंह शेखावत ने एक स्कॉर्पियो कार किराए पर ली थी। हत्या के पहले हमलावरों ने गोगामेडी के सम्मान के लिए शॉल और साफा भी रखा था। इसके लिए जयपुर के कपड़ा दुकान कारोबारी और गोगामेडी के गार्ड
रह चुके नवीन सिंह शेखावत के साथ हमलावरों ने दोस्ती की। फिर एक निजी स्कूल के लाइसेंस को रेगुलर करने के नाम पर गोगामेडी से बातचीत करने पहुंचे, क्योंकि खबर है कि गोगामेडी की नजदीकी अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर से थी और इसी बहाने हत्यारे सुखदेव सिंह गोगामेडी तक पहुंचे थे। और चूंकि नवीन सिंह शेखावत पहले गोगामेडी का निजी गनर रह चुका था और अक्सर उससे मिलता रहता था, उसने पता लगा लिया था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की सुरक्षा में तैनात 3 में से 2 सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर हैं। और जब पुलिस को ये जांच करना है तो 3 में से 2 निजी सुरक्षाकर्मी हमले के दिन छुट्टी पर क्यों थे, इस एंगल पर भी जांच होगी। हालांकि हत्याकांड में जब हमलावरों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी को पहली गोली मारी, उसके बाद हत्यारों ने उस नवीन सिंह शेखावत को भी नहीं छोड़ा जिसके साथ वो सुखदेव सिंह तक पहुंचे थे। गोगामेडी की हत्या के बाद नवीन शेखावत को भी वहीं गोली मार दी, जिसकी मौत हो चुकी है। हत्या के घटनाक्रम के बारे में पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में यह पता चला कि हत्यारे उसी किराए की स्कॉर्पियो कार से सुखदेव सिंह के घर पहुंचे थे, जिसे नवीन शेखावत ने किराए पर लिया था। इसके बाद सुखदेव सिंह से मुलाकात और चाय नाश्ते के बाद जब हमलावरों ने सुखदेव और नवीन शेखावत दोनों को गोली मार दी तो दोनों मुख्य हमलावर वहां से भाग गए। भागते हुए हमलावरों और गोगामेडी के गार्ड के बीच फायरिंग हुई। एक हमलावर भी जख्मी हुआ, गोगामेडी का गार्ड भी जख्मी हुआ, लेकिन हमलावर एक राहगीर को गोली मारकर उसकी स्कूटी छीनकर वहां से भाग खड़े हुए। हमारे पुलिस कमिश्नर जयपुर श्री बीजू जॉर्ज व उनके समस्त अधिकारी और ऑफिसर्स लगे हुए हैं। संभावित जो ठिकाने हैं बदमाशों के, वहाँ दबिश दी जा रही है। अरेस्ट हम जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करेंगे। निश्चित रूप से ये गंभीर घटना है और पूरी गंभीरता से इसको लेते हुए हमारी टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र हत्यारों को पकड़ा जाएगा और कठोर विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अपराधी रोहित गोदारा ने ली है। उसने सुखदेव सिंह गोगामेडी को अपने दुश्मनों का मददगार करार दिया। रोहित गोदारा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा, कपूरी सर, गोल्डी बरार भाइयों, आज ये जो सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी मेरी है। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये हमारे दुश्मन से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वो अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें, उनसे भी जल्द मुलाकात होगी।